तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे, इसका नाम है रिवर्स पुश डाउन। और ये जो एक्सरसाइज है ये भी हमारे ट्राइसेप के लिए है। ट्राइसेप हमारी बॉडी में, हमारे आर्म में ये बैक साइड का मसल होता है जिसके 3 हेड होते हैं। और ये सारा कुछ मैं डिटेल में पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके जो 3 हेड होते हैं वो होते हैं लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मीडियल हेड। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे ये टारगेट करेगी हमारे लेटरल हेड को और हमारे मीडियल हेड को। अब नॉर्मल पुश डाउन और इसमें क्या डिफरेंस होता है कि जो नॉर्मल पुश डाउन है उसमें हम जितनी भी वेरिएशंस करते हैं उसमें या तो हमारी ग्रिप न्यूट्रल होती है या फिर हम ओवर हैंड ग्रिप लेते हैं। इसमें हम अंडर हैंड ग्रिप लेते हैं जिसकी वजह से हमारा ये जो लेटरल हेड है ये टारगेट होता है और इसके साथ साथ ये छोटा जो मीडियल हेड है ये टारगेट होता है। अब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए ये रैक। आपके पास कोई भी रैक हो सकता है, मेरे पास ये वाला है। आपके पास सिंगल हो सकता है या आपका कोई जिम बहुत ज़्यादा फैंसी हो सकता है, उसमें डिफरेंट टाइप की मशीन हो सकती हैं। मकसद ये है कि हमारे पास एक पुली होनी चाहिए और इसमें हम 2 अटैचमेंट यूज़ कर सकते हैं। एक हम ये सिंगल हैंड वाली अटैचमेंट यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम कोई बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास बार है, आप इस टाइप की कोई बार यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज का प्रोसीजर कि हमने इस एक्सरसाइज को किस तरह से परफॉर्म करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। हमने बार को ग्रिप करना है एक अंडर हैंड ग्रिप के साथ, इसको अपनी तरफ खींचना है और थोड़ा सा पीछे आना है मशीन से थोड़ा सा दूर। ये हमारी स्टैंडिंग पोजीशन होगी और एल्बोज हमारी बॉडी के साथ रहेंगी। एल्बोज को हमने बहुत ज़्यादा दूर नहीं करना, एल्बोज हमारी बॉडी के साथ रहेंगी। ये मेन फोकस करने वाली बात है। उसके बाद बार को हम पकड़ेंगे, ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। यहाँ से हम इसको नीचे पुश करेंगे कुछ इस तरह से। दूसरी हमारे पास इसमें वेरिएशन आती है सिंगल हैंड। सिंगल हैंड वेरिएशन में हमें इस अटैचमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ये सिंगल वाली। और इसमें हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है कि हम इसको अंडर हैंड ग्रिप से पकड़ेंगे, एल्बो हमारी बॉडी के साथ रहेगी, कुछ इस तरह, बहुत ज़्यादा दूर नहीं करना, एल्बो साथ रहेगी। और इसको हम परफॉर्म करेंगे कुछ इस तरह से, यानी अपनी इस अटैचमेंट को हम नीचे पुश करेंगे और नीचे हम आर्म को फुली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारा ये लेटरल हेड और हमारा मीडियल हेड अच्छे तरीके से प्रेस हो, अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ इस तरह से। अब इस एक्सरसाइज को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। हम काम क्या कर सकते हैं कि जब हम अपनी अटैचमेंट को नीचे पुश करेंगे तो हम इस कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा सा होल्ड करेंगे 1 सेकंड के लिए या आधे सेकंड के लिए, कि हम इसको होल्ड कर सकते हैं। इससे हमारा मसल मैन कनेक्शन बेटर होगा और हमारे मसल पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होगा। इस एक्सरसाइज की अगर मिस्टेक्स की बात करें तो सबसे पहली मिस्टेक आती है एल्बोज की। लोग इसमें एल्बो फ्लेयर करते हैं, यानी जब वो एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं उनकी एल्बोज ऐसे होती हैं और वो इस तरह से परफॉर्म करते हैं। अब आपने क्लोज ग्रिप पकड़ी हुई है और अटैचमेंट छोटी है, तो जब हम इसको नीचे पुल करेंगे हमारे आर्म्स में इतना गैप नहीं होता कि ये खुल सके। तो इसलिए ये एक मिस्टेक है। हमें क्या करना होता है, हमें एल्बोज को क्लोज रखना होता है, एल्बोज को फ्लेयर नहीं करना होता। नेक्स्ट मिस्टेक आती है कि जब लोग ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं उसमें वो रिस्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी वो जब इस अटैचमेंट को पकड़ते हैं उनकी रिस्ट इस तरह से होती है और जब वो नीचे जाते हैं उनकी रिस्ट वापस कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से उनके फोरआर्म में पेन होती है। फोरआर्म पे ये जो गोश्त है, ये जो मांस है, ये भी फोरआर्म के मसल्स हैं। इसमें कुछ एक्सटेंसर्स हैं, कुछ फ्लेक्सर्स हैं। जब हम रिस्ट को ज़्यादा चलाते हैं तो हमारे ये मसल बहुत ज़्यादा रिक्रूट होने लगते हैं, जिसकी वजह से पेन स्टार्ट होती है। दूसरी बात ये है कि इसकी रिवर्स ग्रिप होने की वजह से जब हम आर्म को नीचे एक्सटेंड करते हैं या अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ डिग्री तक, कुछ हद तक हमारे फोरआर्म के मसल्स रिक्रूट होते हैं। लेकिन एक्सरसाइज का बेनिफिट लेने के लिए अगर आप अपनी रिस्ट को स्टेबल रखो तो आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आती है कितने सेट्स और कितने रेप्स। तो इसके हम 3 से 4 सेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें वेट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगा, इसलिए हम इसको 15 रेपिटेशन तक परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हमारा मकसद अच्छा कॉन्ट्रैक्शन है, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा वेट खींचना। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये अतरंगी सी, ये अजीब सी एक्सरसाइज करनी लाजमी है। तो हमारी फिटनेस की लाइन में या हमारी बॉडी बिल्डिंग की लाइन में कुछ भी लाजमी नहीं है। लोग जो भी कर रहे हैं वो अपनी चॉइस से कर रहे हैं या उन चॉइसेस की वजह से आगे ज़रूरतें चेंज हो चुकी हैं, उसकी वजह से कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई बॉडी पार्ट लैग कर रहा है तो उस सिचुएशन में हमें थोड़ी बहुत अजीब एक्सरसाइजेस करनी पड़ सकती हैं। वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके ट्राइसेप के मसल फुली डेवलप हैं विदाउट इस एक्सरसाइज के। तो ये आपकी प्रेफरेंस है। अगर आपके लेटरल हेड और आपका मीडियल हेड जो है वो लैग कर रहा है तो आप इस एक्सरसाइज से बेनिफिट ले सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसको मैंडेटरी नहीं है कि अपने प्लान में लाजमी ऐड करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस एक्सरसाइज के बारे में। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको भी प्रेस करो। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या आपके जहन में कोई एक्सरसाइज हो जो आप चाहते हो कि मैं ट्यूटोरियल बनाऊं, आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हो। तो ये वीडियो यहाँ तक की थी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।